जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक अनदर वीडियो लेक्चर में। तो आज हम समुच्चय की प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे इसमें कुछ जो इसके कंसेप्ट यूज होंगे इस प्रश्नावली में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे पहला है रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है समुच्चय ए जो है बता रहे हैं यक्स दैट यक्स बता रहे हैं कि समुच्चय यक्स के जो एलिमेंट है इस प्रकार है कि किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो ये वाला ये मान लीजिए है। तो इसमें क्या है, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई एक विद्यार्थी होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बताया रहा है कि हम उस स्कूल में जा रहे हैं, जाकर कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिनकर उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः समुच्चय ए के अवयवों की संख्या सीमित है। जैसे आपके स्कूल में जाएंगे, क्लास में कक्षा 11 के जितने स्टूडेंट हैं उनको गिन लेंगे। ठीक है, तो इनकी संख्या हमें मिल जाएगी। लेकिन अब नीचे वाला देखिए एग्जाम्पल। अब नीचे समुच्चय बी पर विचार कीजिए। बता रहे हैं कि यक्स बी में जो ऐसा अवयव है कि वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो कोई एक ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो दोनों कक्षाओं में पढ़ता है। ठीक है, तो ये जो सेट होगा इसी को कहेंगे एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। यहाँ पर परिभाषा दी गई है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त या एक भी एलिमेंट नहीं होता है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। और इस परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय है, जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ये वाला ये रिक्त समुच्चय नहीं है, और ये रिक्त समुच्चय को फाई अथवा केवल ब्रैकेट लिखते हैं, बस ब्रैकेट लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिक्त समुच्चय के उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए ए है, इस प्रकार है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 और 2 के बीच में है। तो कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं होती जो 1 व 2 के बीच होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, बल्कि अगर फ्रैक्शन में बात करें तो 1 और इसके 1.5 तो होती है, बट वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो जहाँ एक क्या है, यहाँ एक क्या रिक्त समुच्चय है। यहाँ पर बताया गया है 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 है। देखिए यक्स इस प्रकार है कि यक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का वर्ग करें और तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, 2 मिल जाना चाहिए। ये भी क्या है, एक वर्ग करें और उसमें से 2 घटा दें तो 0 मिलना चाहिए। तो बता रहे हैं कि ये भी क्या है, एक यक्स क्या बता रहे हैं कि परिमेय संख्या होनी चाहिए। यहाँ भी क्या है, रिक्त समुच्चय होगा बी, क्योंकि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 यक्स के किसी भी परिमेय मान को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं, बट अगर इसे हम वो होगा, इसका मान होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या √2 आएगा। √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में से 2 को स्क्वायर करेंगे तो 0, 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या मान नहीं, अपरिमेय संख्या अगर होती तो हो जाता है, मतलब √2, लेकिन ये परिमेय संख्या इसलिए एम्प्टी सेट है। उस तरह प्रकार बता रहे हैं कि यक्स इस प्रकार है कि यह संख्या 2 से अधिक एक समभाज्य संख्या है जो कि रिक्त समुच्चय। क्यों, क्योंकि 2 से अधिक कोई भी समभाज्य संख्या होती ही नहीं है। ठीक है, 2 ही केवल एक ऐसा है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, डी क्या है, बता रहे हैं कि यक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यक्स की वैल्यू इस प्रकार रखिए कि आपको 4 मिल जाए, लेकिन यक्स को विषम लेना है ना। तो आप लोग जानते हैं कि मतलब किसी भी संख्या का जो विषम संख्या है उसको स्क्वायर करने पर हमें हमें क्या मिलता है, हमें विषम संख्या ही मिलती है। जैसे 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 7 का 49, 5 का 25, तो विषम संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार कोई एक ऐसी संख्या नहीं है मतलब विषम संख्या नहीं है जिसका हम वर्ग करें तो 4 मिल जाए। ठीक है, तो ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। अब ये क्या, फाइनाइट तथा इनफाइनाइट समुच्चय क्या होते हैं। तो ऐसे समुच्चय जिनमें एलिमेंट की संख्या सीमित होती है या जिसे हम काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिनके हम एलिमेंट्स को या अवयवों को काउंट ना कर सकें। ठीक है, उन्हें कहेंगे, क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई सेट है, ए में 1 2 3 4 5 है और बी में ए बी सी डी ई जी है। ठीक है, तो
ए में गिन सकते हैं, बी में गिन सकते हैं हम, ठीक है। अब लिख सकते हैं सभी एलिमेंट को, लेकिन अब ध्यान से सुनिए। तीसरा दिया गया है कि सी बराबर इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, क्या हम गिन सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ए यहाँ पर देखा गया है, हम देखते हैं कि ए में 5 अवयव हैं और बी में 6 अवयव हैं, तो सी में कितने अवयव हैं? जैसा कि स्पष्ट है कि सी के अवयवों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, जो भी हमने बताया था, ठीक है। किंतु यह एक प्राकृतिक संख्या है जो बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? बहुत बड़ा नंबर हो सकता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस यही होता है, ठीक है। जो बड़ी संख्या होती है, किसी समुच्चय यश के अवयवों की संख्या से हमारा अभिप्राय समुच्चय के भिन्न अवयवों की संख्या से है, ठीक है। इसे हम यन यश से प्रदर्शित करते हैं। यन यश एक प्राकृतिक संख्या है जो एक अरिक्त, ठीक है, अरिक्त परिमित समुच्चय होता है। बस इसी तरह से है, ठीक है। तो जिनकी अवयव की संख्या निश्चित होती है वो परिमित, जिनकी नहीं तो क्या कहा जाएगा? अपरिमित समुच्चय कहेगा, ठीक है। या यहाँ पर उदाहरण दिया गया है परिमित सप्ताह, यदि W क्या है? सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो ये W क्या है? परिमित समुच्चय है, क्योंकि 7 दिन ही होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये समीकरण है जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 के समीकरणों का समुच्चय है, तो ये क्या है? एक परिमित समुच्चय है। किसकी? इसके दो हल होंगे भाई, है ना। एक होगा +4, एक होगा -4, ठीक है। दूसरा होगा एक होगा, उसके बाद मान लीजिए जी क्या है? किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो जी क्या है? अपरिमित है भाई। जी लाइन कैसे बनती है? ऐसे 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 करते, मतलब पॉइंट्स को मिलाते हुए ऐसे 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 ऐसे, तो वो अनेक सारे बिंदु होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब हम किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित करते हैं तो हम समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्ठक के भीतर में लिखते हैं, ठीक है। ये बताया गया चुका है प्रश्नावली पहले में। और किसी किसी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्ठक के भीतर लिखना, कोष्ठक के भीतर लिखना संभव नहीं है, ठीक है। सभी के लिए नहीं लिख सकते। जैसे हम लिखे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, तो कहाँ लिख सकते हैं भाई? प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय लिखे तो एक से लेके मान लीजिए हम इनफाइनाइट तक कहाँ तक लिख सकते हैं? बहुत बड़ी नंबर हो जाएगा, तो हम लिखना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, ठीक है। अतः हम किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए कम से कम इतने अवयवों को लिखते हैं जिससे उस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो जाए। तदुपरांत 3 बिंदु लगाते हैं, जिसे इस तरह, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को इस तरह 1 2 3 डॉट डॉट, और ये विषम संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है ना, 1 2 3 1 3 5 7, है ना, इसी तरह से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार, पूर्णांकों का समुच्चय, ये सभी समुच्चय क्या है? अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। तो बस यही बता रहे हैं। यहाँ पर टिप्पणी नोट दिया गया है कि सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों को कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है, इसलिए बता दिया गया। अब उदाहरण 6 में देख लिया गया है, उसी तरह से हम देख लेंगे, जिसके मतलब अवयवों की संख्या सीमित होगी या जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं परिमित, अन्यथा वो परिमित होंगे। तो देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगा +1 और दूसरा +2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? और नेचुरल x जो है नेचुरल नंबर से होना चाहिए, तो हाँ, इसके पर 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, तो दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, इसलिए इसकी परिमित समुच्चय है, इसलिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यानी कि नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, तो यानी कि 2 मिलेगा इसकी वैल्यू, ये भी परिमित समुच्चय है। इसकी देखेंगे नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। लेकिन x इक्वल टू 1/2 जैसे ही मिलेगा तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तीसरे में देखेंगे तो ये एक परिमित समुच्चय, क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। अरे सोल्यूशन तो 1/2 ही होगा। देखिए, अगर ऐसा सॉल्व करेंगे 2x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। लेकिन ये क्या है? ये इससे बिलोंग नहीं करता, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। ये जो है परिमेय संख्या से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब पूर्णांक ये होता है 1 2 3 में होना चाहिए, ठीक है। बटे में है या पॉइंट में इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 मिलेगा, और चूंकि ये नहीं है तो इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो होगा सेट 5 होगा, और 5 में हम काउंट कर सकते रहे, इसलिए ठीक है। ये हमारा क्या है? परिमित समुच्चय।
अब यक्स एक अभाज्य संख्या है, तो ये है क्या है, भाज्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे ही लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, यहाँ पर दिया गया समुच्चय सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अनंत है, इसलिए यह क्या है, अपरिमित है। अब यहाँ पर पाँचवें में देगा कि यन बिलोंग करता है, यक्स जो है नेचुरल नंबर्स में है और से बिलोंग करता है, उसके बाद यक्स विषम है, तो विषम संख्याओं के समुच्चय लिख लेंगे, और ये भी क्या है, अपरिमित समुच्चय। समान सेट क्या होते हैं, समान सेट या इक्वल समुच्चय क्या होते हैं, तो भाई समुच्चय ए और बी के प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, मतलब सभी अवयव मिलने चाहिए, बस एक दूसरे के सभी अवयव मिलने चाहिए तो समान समुच्चय कहेंगे, अन्यथा असमान कहेंगे, बस यही है। ठीक है, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब आगे पीछे हो सकता है बट समान होनी चाहिए। तो बता रहे हैं दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। और यहाँ पर बताया गया अन्यथा असमान समुच्चय कहलाते हैं, और इस तरह से असमान के लिए ए नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं, बस इसी तरह बता दिया गया। देखिए यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 है, तो बी में 3 1 4 2 है, तो यहाँ पर ठीक है, ऑर्डर मैनेज नहीं मैटर नहीं करता है, इसमें बताया गया है समुच्चय में। ठीक है, तो सभी ए के जितने भी एलिमेंट हैं या अवयव हैं बी में भी हैं, तो ए बी बराबर है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं एक्सरसाइज, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब इसमें पूछा गया है, तो दो से भाज्य, दो से कटने वाली या भाज्य होने वाली विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। भाई दो से अगर कटेगी तो वो सम संख्या होगी, है ना, तो ये क्या है, एक इम्पटी सेट है, इसको फाई लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट बना दीजिए, बस मंझला ब्रैकेट या करली ब्रैकेट। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम भी हो अभाज्य भी हो तो उसका क्या होगा, दो होता है, केवल दो आएगा इसमें। ठीक है, तो और ये क्या होगा, एक अरिक्त समुच्चय होगा, कम से कम एक एलिमेंट मिल जाए, और कम से कम एक एलिमेंट मिल जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये एक अरिक्त समुच्चय हुआ, ये अरिक्त है, ऊपर वाला रिक्त है। ये वाला देख लेते हैं, यक्स बता रहे एक प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि जो है 5 से, देखिए 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है, ग्रेटर देन 7, है ना, तो ये भी क्या है, एक हमारा इम्पटी सेट है, ये भी फाई है, क्योंकि ऐसी भी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जो 5 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो, 7 से बड़ी हो। अगर ये इस तरह लिखा होता तो सही होता, इस तरह लिखा होता तो सही होता भाई, 5 से बड़ी, अगर इस तरह लिखा होता तो सही होता है, सॉरी इसको इस तरह लिखें, यक्स 5 से बड़ा है और 7 से छोटा, तब ये सही हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर जो लगा है साइन उल्टा लगा है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो बताया गया यक्स को 5 से छोटा होना चाहिए, यक्स को 7 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों दोनों वेरीफाई होने चाहिए ना, तो दोनों नहीं हो रहा है, मतलब दोनों दोनों साथ साथ सही होनी चाहिए, तो दोनों साथ साथ नहीं हो रहा है, इसलिए फाई है, या बोल सकते हैं रिक्त समुच्चय। वाई बता रहे हैं किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, तो दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ होता है भाई, देखिए अब दो समांतर रेखा है यहाँ पर, तो उभयनिष्ठ मतलब एक ही रेखा पर, मतलब उभयनिष्ठ कहने का मतलब है ऐसी कोई रेखा है ना, और एक ऐसी रेखा है, तो ऐसे समझ लीजिए अगर दो अलग अलग म्यूचुअली इसमें हो सकता है एक बिंदु, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है ना, तो एक रेखा स्वयं के रेखा के समांतर तो होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से मान लीजिए इसका आंसर तो कंफ्यूजन कर रहा है काफ़ी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये फाई होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाएं होती है तो उनमें से कोई बिंदु नहीं होता है, कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला फाई, ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय। चलिए देख लेते हैं अगला, यहाँ पर बताया गया है कि कौन से परिमित है कौन से अपरिमित, तो वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय, ये क्या होगा, परिमित होगा। 1 2 3 4 डॉट 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 है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये अपरिमित है, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये क्या है, परिमित है। देखिए 1 से लेकर 100 तक है, ये परिमित है भाई, 1 से लेकर 100 तक 100 ही नंबर होंगे, तो ये परिमित है। सबसे बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय अपरिमित होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बहुत से बड़ी संख्याएं होती है, बहुत ज़्यादा तक होती है। सबसे छोटे सभी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से छोटे सभी अभाज्य पूर्णांकों का समूह। यहाँ पर देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 100 से छोटे अभाज्य लेने हैं, वो पूर्णांकों को, पूर्णांक माइनस में भी होते हैं, पूर्णांक माइनस में भी होते हैं, तो 100 से छोटे, 99 से छोटे, सॉरी 99 से छोटे, तो ये भी तो है, ये सब छोटे हैं 99 से, तो पूर्णांक में है कि नहीं है। ठीक है, और डॉट 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 इस तरह लिख सकते हैं,
और अभाज्य लेने हैं, चूँकि हमें अभाज्य लेने हैं तो हमें क्या लेना है, चूँकि हमें अभाज्य लेना है तो ये ठीक है इस तरह ले सकते हैं -2 -3 -5 -7 है ना, और ये भी आएंगे प्लस वाले भी आएंगे तो ये होगा अपरिमित होगा। ठीक है, अगर ये कहा जाता कि धनात्मक पूर्णांकों का समूह 99 से छोटे अभाज्य धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय होता तब ये होता परिमित। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल पूर्णांकों का समुच्चय लिखा है तो निगेटिव वाले प्लस वाले तो मान लीजिए सीमित रहेंगे, लेकिन अगर निगेटिव वाला भी शामिल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। ठीक है, अगर कहता कहता केवल अगर धनात्मक पूर्णांक तो ये होता परिमित, धनात्मक वाले की केवल बात करता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है तो छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए धनात्मक तो मान लीजिए 9 से छोटे 99 से छोटे हो जाएंगे, 1 से लेके मान लीजिए हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा 11 हो जाएगा, इस तरह 99 तक आएंगे। लेकिन जैसे ही निगेटिव वाला हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताना है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये भी क्या है, अपरिमित समुच्चय है। कैसे, अगर हम x अक्ष बनाएं, देखिए ये x अक्ष है और इसके समांतर ये समांतर ये सॉरी हमने y अक्ष के बना दिया, x अक्ष के ये वाला रहेगा, x अक्ष ये है ना, तो x अक्ष के समांतर ये, ठीक है, ये वाले सारे बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमित है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कितना होता है, अपरिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित समुच्चय है, क्योंकि इनमें 26 अक्षर होते हैं, गिन सकते हैं। उन रेखाओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, ये भी अपरिमित है। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय अपरिमित, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय अपरिमित, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। मूल बिंदु से बहुत सारे वृत्त जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा 0 0 है और यहाँ से ये दूसरा तीसरा है ना, जैसे त्रिज्या हम बढ़ाते जाएंगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, उस तरह इस इधर भी जा सकता है। ठीक है, मूल बिंदु से पास होगा। ठीक है, इधर भी जा सकता है, यहाँ से बड़ा बड़ा बनाते चले जाएंगे, है ना, तो जैसे जैसे त्रिज्या हम बढ़ाते चले जाएंगे उस तरह से अनेक सारे वृत्त हमें मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमित है। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन से सेट बराबर है कौन से नहीं, तो ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी, तो ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, 4 4 8 12 16, 4 8 16 18, तो ये क्या है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। दूसरा इक्वल नहीं। तीसरा देखिए 2 4 6 8 10, और यहाँ पर बताया गया है सम धन पूर्णांक जो 10 से छोटे, तो 10 से छोटे क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे 4 लिखेंगे 6 लिखेंगे 8 लिखेंगे। ठीक है, और 10 के बराबर भी है ना, तो ये क्या है, इक्वल होंगे दोनों, जो सोल्यूशन लिखेंगे। और ये बता रहे हैं कि ये एक संख्या 10 का गुणज है ना, तो 10 का गुणज ये बात सही नहीं है, 10 का गुणज 20 होता तो बात सही हो जाती, लेकिन 15 भी आ गया तो ये इक्वल नहीं है। और इसी तरह है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है अथवा अगर समान है तो कारण बताना है, तो 2 3 2 3, इसका सोल्यूशन जब निकालेंगे तो 2 3 मिलेगा। ठीक है, 2 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा ये, और हो जाएगा x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3 यहाँ से मिलेगा, और x की वैल्यू यहाँ से x प्लस 3 x प्लस 2 हो जाएगा। हम ये मान कर चल रहे हैं कि आपको गुणनखंड आता होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 -3 मिलेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर -2 अगर 3 होती तब होता है, तो ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, बराबर नहीं। ठीक है, ठीक है, तो फॉलो का अक्षर है तो फॉलो का लिखेंगे तो सेट के रूप में लिखेंगे भाई, ए को हम जैसे ही सेट के रूप में लिखेंगे, ए को हम सेट के रूप में FLOW है, सेट के फॉर्म में लिखना है हमें, तो यफ है ना, आगे पीछे हो सकता है तो ठीक है। वुल्फ, अब जैसे वुल्फ का लिखेंगे तो बी का जैसे लिखेंगे तो इसका भी यूनिक होना चाहिए, तो WOLF है ना, जस्ट उल्टा हो गया है, आप लोग ध्यान से देखिए तो उल्टा हो गया, बस और क्या है ना, तो लेकिन ये इसके एलिमेंट मिल रहे हैं दोनों के, तो यानी कि ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि
दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का सिलेक्शन करना है। तो जो से समान होंगे भाई, तो देखिए कौन कौन से समान है उसी हिसाब से बता देंगे। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पहले ए वाला तो कोई मिल रहा है, ए वाला देख लीजिए 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं है, 2 4 8 12 कहीं नहीं है, तो ए किसी के इक्वल नहीं है। बी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बी डी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, ठीक है, बी डी के इक्वल है। ये वाला देखिए 4 8 12 14, इसके इक्वल नहीं है, इसको इक्वल नहीं कर देना, क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पर 14 है, मतलब 14 है, ठीक है, तो ये वाला इक्वल नहीं है। अब देखिए डी वाला देख लीजिए, डी वाला तो इसके इक्वल मिल गया था, है ना। और ई वाला देखिए, तो ई वाला जी के इक्वल है, केवल अल्टरनेट चेंज हो गया। और आप बहुत लोग इसको इक्वल बता देंगे, नहीं इक्वल है ना, क्योंकि एक यहाँ पर है, 1 होता तो इक्वल हो जाता है ना, तो यहाँ पर 1 नहीं है तो इसलिए इक्वल नहीं। तो कौन कौन से इक्वल हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, माने कि बी डी और ई जी, ये दोनों इक्वल हैं, बाकी कोई इक्वल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम, ठीक है, उपसमुच्चय या सबसेट के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।